छात्र होता है या छात्रा होती है, वो एक परिवार की धरोहर नहीं होती, वो पूरे उस गांव की धरोहर होती है जिस गांव से वो निकलती है या निकलता है। अगर आपने, मुझे घूमने का बहुत शौक है, लगभग पूरा इंडिया मैंने देखा है, बाहर के भी कुछ देशों में गया हूँ, लेकिन जो भी महापुरुष हैं उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ो या ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, और पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं पहला गुरुमंत्र मुझसे कहा गया, गुरुमंत्र देने के लिए मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, एक कहीं मैंने पढ़ा था कि इंसान कुछ नहीं होता है, जितने लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है उसी का एक प्रोडक्ट होता है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, वही इस इंसान को बनाते हैं। दुश्मन से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, और मेरे ख्याल से दोस्तों से ज़्यादा आप दुश्मन से सीखते हो, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा वही रहता है कि कैसे इसको बीट करूं। पढ़ाई में दुश्मनी तो नेगेटिव, तो मैं कैसे उसको बीट करूं। और हो सकता है आपका दोस्त फेल होता हो, उसके बारे में आप नहीं सोचोगे, आप सोचोगे मुझे फर्स्ट कैसे आना। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जिनसे इंटरेक्ट करते हो वो लोग अच्छे होने चाहिए। पेरेंट्स, टीचर तो अच्छे होंगे, लेकिन जो दोस्त हमेशा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर आपने क्लास में आप निरंतर फर्स्ट आ रहे हो तो आप एक गलत क्लास में हो, आपको फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने आप में कॉम्प्लेसेंसी हो जाती है, अरे मैं तो फर्स्ट ही आ रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप निरंतर फर्स्ट आते हो तो आप गलत क्लास में, आपको क्लास को चेंज कर लेनी चाहिए। एक ऐसी क्लास में जाना चाहिए जहां आप लास्ट आते हो, क्योंकि फिर आप ग्रो करोगे, फिर आप फर्स्ट आओगे, क्योंकि आपसे अच्छे बच्चे रहेंगे इस क्लास में। तो अगर आपको लग रहा हो, यहाँ जो बच्चियाँ और बच्चे बैठे हैं उनको अगर लग रहा है कि वो तो वही लगातार 4-5 सालों से अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा उनके पेरेंट्स से कि उनका ज़रूर एडमिशन किसी और बेटर स्कूल में कराएं, जिससे कि वहाँ उनको कॉम्पिटिशन मिले, कुछ और सीखें, कुछ और मेहनत करें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। तीसरी बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये तो श्लोक है भाई, सबने पढ़ा ही होगा, कक्षा 6 में शायद मैंने पढ़ा था, काक चेष्टा बको ध्यानम, पढ़ा ही होगा सबने, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निंद्रा तथोचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पचन। तो कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं, मैं पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए, कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर मैं बच्चे को भेज दूं दिल्ली पढ़ने के लिए, दिल्ली कैसा है, या मैं भेज दूं बैंगलोर पढ़ने के लिए। तो ये तो हमारे महापुरुष बहुत पहले कह चुके हैं, विद्यार्थी के लक्षणों में ही होता है एक लक्षण गृह त्यागी, कि उसे विद्या अर्जन के लिए, पढ़ने के लिए अगर घर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। अब छोड़ने का ये नहीं है कि परमानेंट छोड़ रहा है वो, उस समय के लिए जिस समय उसको अध्ययन करना है। तो ज़रूर बेहिचक अगर आपको लग रहा है कि बहुत बढ़िया स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन होना